विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करने की, कयामत का समय है इसलिए पावन ज़रूर बनने की, निधारियों से मुंह निकाल कर मुँहजीत बनने की, दे अभिमान जो पहला नंबर हमारा दुश्मन है उस पर विजय पाने की, और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि का योग जोड़ने की। हेवनली गॉडफादर के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। हमें परमपिता परमात्मा की पहचान मिली, उन्हें याद करने का मंत्र मिला, हमें अपनी पहचान मिली, आत्मिक दृष्टि का नेत्र मिला, संकल्प और कर्म की शक्ति का महत्व क्या है वो समझ मिली, कैसे हम इन शक्ति रूपी खजानों को यूज़ करके अविनाशी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम सिद्धि स्वरूप भव का वरदानी बन सकते हैं। हर बात की हमको पहचान मिली। अब देह के भान से उपराम रहकर निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहकर साकार में हमको पाठ बजाना है। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की हम सब ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर्स हैं, इसलिए हमें सदा ही स्टेबल रहना है। कहीं डिस्कस भी कुछ करते हैं अगर, तो हमें अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, इस सत्य को स्वीकार करते हुए पाठ बजाना है। हमें याद का मंत्र यूज़ करना है, अर्थात याद में रहना है और श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई अगर वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश में नहीं होता है तो दुनिया वाले मंत्र और जंतर करते हैं, ये उनकी विधि है। हम आत्माओं को ऐसे नहीं करना है। आत्माओं में इस समय ताकत नहीं है राइटियस मार्ग पर चलने की, और वाणी के माध्यम से मेजॉरिटी तो सुनते भी नहीं है। ऐसे में सत्य परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को आत्मिक दृष्टि का नेत्र दिया है और साथ में मन मना भव का मंत्र भी दिया है, याद का मंत्र दिया है। मन को प्रभु में लगाना है, जिसे अपनाकर सभी को सतुगुणी आत्मा के रूप में देखते हुए परमपिता परमात्मा की याद में रहकर संकल्प की शक्ति को, संकल्प के खजाने को यूज कर सकते हैं। निराकारी मनसा से सिर्फ शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ संकल्प करके और निर्विकारी सुखदायी कर्मा कर व्यवहार के द्वारा गुणों का दान करके हम अविनाशी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया तो जंतर मंतर जो अपनाती है वो तो अल्पकाल का होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन जो परमात्म विधि है इससे हम अविनाशी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। जो संकल्प चाहते हैं वो संकल्प करके हम उसको फलीभूत कर सकते हैं, बशर्ते वो संकल्प जो है प्रभु को अर्पण करने योग्य हो। फिर प्रभु जी उसमें मदद करते हैं और वो संकल्प पूरा हो जाता है, तथास्तु हो जाता है। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करके हमें उसे अपना बनाना है। श्रीमद् प्रमाण बाबा की याद में रहकर हमेशा आत्मिक दृष्टि से हमको संकल्प करना है। जब हम आत्मिक दृष्टि से संकल्प करेंगे तो हम दूसरी सोल को आत्मिक रूप में ही देखेंगे और सतोगुणी आत्मा के रूप में देखेंगे। तो ये जो हमारी दृष्टि है ये सच्चाई की दृष्टि है, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल में सच में सतोगुणी आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा है। तो ये जब सच्चाई से और बाबा की याद से हम देखते हैं तो ये फलीभूत हो जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, निर्विकारी कर्म करने हैं और निराकारी मनसा से हमको श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। न हमें कर्म कॉन्शियस होना है, न हमें एक्शन कॉन्शियस होना है, क्योंकि ये दोनों हमें कर्म बंधनों में बांध देते हैं। बल्कि हमें तो कर्मातीत बनना है, इसलिए हमको सदा सोल कॉन्शियस रहना है, ताकि करावनहार शिव पिता परमात्मा भी हमारे स्मृतियों में रहें और हम स्वयं को करणहार समझकर नम्रचित होकर श्रीमद् प्रमाण कर्म करें। इस विधि से हम सदा निर्बंधन रहेंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा अचल सदा अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के। किसी भी शब्द को लेकर हमें गलत फहमी न रह जाए, पुरुषार्थ हमारा कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए हमारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को एक रस स्थिति का स्पष्टीकरण करके
हर बात समझा रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि पुरुषार्थ को एक रस रखने का मतलब ये नहीं होता है कि रफ्तार सदा एक जैसी रहे, बल्कि पुरुषार्थ की रफ्तार में तो तीव्रता बढ़ती जानी चाहिए और रिजल्ट भी हर पल बेहतर ही होता जाना चाहिए। सदा उड़ती कला की हम महसूसता करें। हमारे सर्व संबंधों की अविनाशी तार जो है वो एक परमपिता परमात्मा से जुटी रहे, इसका हमें अटेंशन ज़रूर रखना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प रखना है। एक भी संबंध हमारा कम न हो। शिव पिता परमात्मा ही हमारे शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। वही हमारा बच्चा, वही हमारा साजन, वही हमारी सजनी, वही चाचा काका मामा, वही माँ बाप, वही सब कुछ, भाई बहन। तो जितने भी रिश्ते हैं हमारे दैहिक दुनिया में, सभी रिश्ते शिव पिता के संग बना लेने हैं। हम रूहें हैं और सच्चाई यही है कि शिव पिता ही हमारे साथी हैं और वही सर्व संबंधी हैं। इस हकीकत को स्वीकार करना है। बाकी जो दैहिक आधार हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, हमें उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। एक भी संबंध हमारा कम नहीं होना चाहिए। सर्व संबंधों की डोर एक अविनाशी शिव पिता परमात्मा से ही बांधनी है, तब हमारी स्थिति स्वतः ही एक रस रहेगी। विनाशी आधारों की मोह माया से मुक्त हमको होना है। शिव पिता को अपना सर्व संबंधी बना लेना है और सर्व धोखों से बच जाना है। देह अभिमान में आकर हमने तन मन दृष्टि वृत्ति कृति संकल्प बोल कर्म सब चीज़ों का हमने दुरुपयोग किया है। सबसे हमने पाप कर्म ही किए हैं, क्योंकि देह के भान में रहे ना, हम आत्माई चरित्र से बिल्कुल काले हो गए। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है सब काला ही काला हो गया, अर्थात पतित हो गया। अब समय आ गया है फिर से पावन गोरा बनने का। इसलिए हमारे शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं को यही फरमान है कि हम सब अपना सब कुछ, अर्थात अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना संबंध संपर्क, अपना श्वास, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म, ज्ञान गुण शक्तियाँ, वरदान, खुशी, संतुष्टता, जो कुछ भी हमारे पास है सब प्रभु की अमानत है समझकर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है। ईश्वरीय सेवा में हमको सफल करना है। सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है। समय है भविष्य बनाने का। इसलिए शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम सब अपना भविष्य बना लें, क्योंकि मौत तो हमारे सिर पर खड़ी है। ज्ञान सुनते धारणा करनी है, तो ज्ञान का विचार सागर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि का योग देह और देह के संबंधों में नहीं लटकाना है। मोह रूपी बंदरपने से हमें मुक्त होना है। पहला वायदा जो पाप से किया है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक शिव पिता परमात्मा को ही हम याद करेंगे, वो हमको निभाना है। गहराई में जाकर ज्ञान की पॉइंट्स को समझना है और उसे अमल में लाना है। बिगड़ी को बनाने वाले शिव पिता परमात्मा बिगड़ी बनाने आए हैं, तो स्वयं को उनके आगे समर्पण कर उनके ही डायरेक्शन पर हमको चलना है। स्वर्ग के रचता और स्वर्ग का वर्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा ही मुरली रूपी सच्ची गीता हमको सुनाते हैं। महिमा सारी हमारे ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा शिव की है। सूर्यवंशी डीटी डिनास्टी की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं शिव पिता परमात्मा। संगम युग में ही परमपिता परमात्मा सच्चा ज्ञान हमको सुनाते हैं, जिसे अमल में लाकर हमें पुनः अपने ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म में लौटना है। शिव पिता हमें इस समय हीरे तुल्य बना रहे हैं, तो हमें उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर बेदाग बनना है। सारे दैहिक विस्तार के दागों से खुद को मुक्त करना है। रावण की मत पर चलकर हमें कौड़ी तुल्य बनना, रावण की मत पर चलकर हम कौड़ी तुल्य बन गए थे, अब उससे हमें बाहर निकलना है। अब रावण की मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। बाप का फरमान हमें सदा याद रहे कि हमें उन्हें और उनकी वर्षे को याद करना है। बुद्धि में अच्छी रीति रखना है कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, ताकि हम सब पुरुषार्थ में तत्पर रहें। सच्ची याद से अपने विकर्मों को विनाश करना है। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा जो है वो हम आत्माओं के सिर पर है, उससे हमको मुक्त होना है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। ये वायदा, ये भक्ति मार्ग में हमने गीत गाए हैं कि हम और संग तोड़ आप संग जरूर जोड़ेंगे। अब ये वायदा जो है ये पूरा करने का समय आ गया है।
चीज़ों को पकड़ने का बंदरपना हमें छोड़ देना है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हम अपना अधिकार जमा सकते हैं। ये महज यूज़ करने के लिए हमको मिलती है। यूज़ करके हर आत्मा यहीं पर छोड़ कर जाती है। तो समझ से, अब बंदरपने से हमें अपने आप को छुड़ाना है। साहूकारी का नशा अब छोड़ देना है। ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। जो लगा सकते हैं ईश्वर की सेवा में लगा देना, अर्थात रूहों को परमपिता परमात्मा से जोड़ने की सेवा जो है वो है ईश्वरीय सेवा। हमें देर नहीं करनी है, वैसे भी सब कुछ छूट जाना है, इसलिए हमें किसी भी चीज से लटकना नहीं है। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग मुझे हटा लेना है। अब तो एक शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर हमको चलना है। सब कुछ खत्म होने वाला है। उससे पहले समय रहते ईश्वरीय सेवा में सफल कर लेने में ही भलाई है। बाकी तो फिर सारा खत्म हो जाएगा, उसकी तो वैल्यू नहीं है। वैसे भी जो हम खाते पीते हैं, अपने लिए जो खर्च करते हैं, उसकी कोई कमाई थोड़ी होती है। कमाई तो सच्ची तभी होती है जब हम इसे सेवाओं में लगाते हैं, अर्थात सबको प्रभु से जोड़ते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की देहधारियों से अपना बुद्धि का योग अब हटा लो। मोह रूपी बीमारी से मुक्त होकर हमको मोहजीत बनना है। हमारा आखिरी पेपर भी नष्ट मोह का ही है। 1 सेकंड का पेपर होगा। अगर किसी भी देहधारी की याद आ गई तो हम फेल हो जाएंगे। देह अभिमान बाबा कहते हैं यही हमारा दुश्मन है। जब ये आता है ना हमारे अंदर, तभी हम सारे गलत काम करते हैं। अब स्पष्ट करते हैं कि जो देवताएं होते हैं वो देही अभिमानी होते हैं। वो भ्रिकुटी में ही देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को देखते नहीं है, इसलिए वो कभी गंदे होते नहीं हैं। हम सभी आत्माएं देह को देखकर ही गंदे होते हैं, तब विकारों में जाते हैं, पाप कर्म करते हैं। अब हमें इससे बाहर निकलना है। आधा कल्प हम सब देह अभिमानी होकर रहे हैं। अब हमको देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमें अब पता चला कि हम आत्मा रूपी ज्योति बिंदु हैं, लेकिन हम ही रूहें शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं और हमने अनेक जन्म लिए हैं और अनेक बंधन भी बना लिए हैं, लेकिन असल में हम आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा हैं। उनको हम नहीं जानते हैं, इसलिए सब के सब अनाथ बन गए हैं। चरित्र से सारे गरीब बन गए हैं। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, देह के धर्म बनाते हैं और देह के नाम पर लड़ते हैं। अब आत्मा जो है ये कभी भी लीन नहीं होती है। सारी रूहें पुनर्जन्म में आती हैं, कर्मा के बंधन में आती हैं और फिर एक दूसरे के साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करके यहीं पर पाठ बजाती रहती हैं। अब समय आ गया है ड्रामा की समाप्ति का। हर रूह को वापस घर जाना है। तो यहाँ पर जो हमने हिसाब किताब बना रखे हैं वो हमको यहाँ ही सेटल करके फ्री होना है। अब जैसे हमको पहचान मिली है अपनी और परमपिता परमात्मा की, ऐसे ही ये पहचान जो है वो रूहों तक पहुंचानी है। उनको राज बताना है कि भ्रिकुटी के बीच में जो सितारा चमकता है वो वास्तव में आत्मा है जो शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। लेकिन इस वक्त वो गुलाम सी हो गई है अपनी कर्म इंद्रियों की। तो अब हमें कर्म इंद्रिय जीत बनना है। मन बुद्धि संस्कार पर भी जीत प्राप्त करके श्रीमत प्रमाण कर्म करके हमें आत्मा को फिर से पावन बनाना है। पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का संग करके हमें फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा हमको बनना है और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। इस समय है प्रभु के साथ रहने का और फिर अपने आप को देवताई विशेषताओं के साथ श्रृंगारने का। तो ये समय को हमें सफल जरूर करना है। परमात्म ज्ञान से हमको समझ मिलती है, समझ से हम सुधरते हैं, सुधरते हैं तो हमारी सद्गति होती है। रावण की मत पर चलकर हम दुर्गति में चले जाते हैं। अब सर्व के सद्गति दाता ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा के फरमानों पर चलकर ज्ञान स्नान करना है, योग में रहना है और हमें पवित्र फिर से बनना है। तब हमें सतयुग में जाने का पासपोर्ट मिलेगा। यथार्थ रीति बाबा की हर बात को धारण करना है, ये हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी रीति हर बात को समझना है, बुद्धि में हमें रखना है कि इस समय हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, फिर से हमको सुख का स्वराज्य दे रहे हैं। तो ये सारा श्रीमत पर चलकर हमको कमाना है, कमाने से हमको ये स्वराज्य मिलता है।
बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, बाबा कहते हैं। इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पतित पावन को बुलाया है, पतित पावन आए हैं, तो फिर उनके कहे अनुसार हमको चलना है। काम विकार ऑफ कोर्स हमारा काम महाशत्रु है, इससे हमें दूर रहना है। ये हमको बिल्कुल गिरा देता है, काला बना देता है। अभी हमें फिर से पावन बनकर इस ड्रामा को, इस सृष्टि को सबूत देना है कि हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनकर दिखाना है, एक भी विकार यूज नहीं करना है, तब जाकर हम सजाओं से मुक्त होंगे। निर्विकारी बनकर निर्विकारी दुनिया में जाना है। बाकी और फालतू के प्रश्न नहीं करने हैं। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी फरमान कर रहे हैं पवित्र रहने का, तो हमको पवित्र जरूर रहना है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए यहीं पर हमें पुण्य आत्मा बनना है। अच्छी रीति बाबा की हर बात को बुद्धि में बिठाना है और गहराई से समझना है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और फिर जो सही है उसको अमल में लाना है। हमारे शिव बाबा का कहना है कि हम सभी आत्माएं फिर से पवित्र बने और उन्हीं को याद करें। ये महामंत्र सदा साथ रखना है और सभी को ये महामंत्र जरूर देना है, तब जाकर बाप से पूरा वर्षा हमको मिलेगा। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा यकीन दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा की जो श्रीमद प्रमाण संपूर्ण पवित्र भी बनते हैं, वही पवित्र दुनिया में जाते हैं। तो अभी बाबा के साथ योग लगाकर और पवित्रता की धारणा के साथ हमको अपने अंदर में पूरी ताकत भरनी है। योग का बल हमको यहाँ से ही लेकर जाना है, इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना है। एक प्रभु के संग हमको रहना है, तो राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे। सभी को निमंत्रण देना है कि बेहद के बाप से आकर सभी वर्षा लें और परमपिता परमात्मा के साथ अपने सारे संबंध जोड़ लें। सारी दुनिया के ही पतित पावन शिव बाबा हैं। सबको पावन बनाएंगे जरूर और सबको बनना ही है। कुछ बाबा की श्रीमत पर चलकर बन जाएंगे, कुछ फिर सजाओं के द्वारा बनेंगे, लेकिन बनना सभी को पड़ेगा। इस समय बाबा कहते सब के सब पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। यहाँ तक कि जो धर्म स्थापक आए थे वो भी कब्र दाखिल हैं। ये कयामत की घड़ियाँ चल रही हैं। ड्रामा में जो कुछ भी हम बैड कर्मा करते हैं, वो सारा कर्मा का जो फल है वो अभी मिलता है। अर्थात जैसे जुडिशरी जो है, वो कलयुग की जुडिशरी तो इंसाफ नहीं करती ना, लेकिन जब धर्मराज और शिव पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं तो एक्यूरेसी से सबके साथ इंसाफ होता है। जिसने जो जैसा किया होता है वैसा भुगतान सारी दुनिया करती है। कयामत के समय खुदा भगवान आते हैं और वो आए हुए हैं और सबके साथ हिसाब किताब सेटल हो रहा है। हम आत्माएं जो सागर के बच्चे थे, हम ही कामचिता में जाकर भस्मीभूत हो गए। अभी हमको फिर से गोल्डन एजेंट बनना है, तो याद की यात्रा पर भी जरूर रहना है और ज्ञान स्नान जरूर करना है। जो बाबा कहते हैं उसको करके बाबा की याद में रहकर अंतमति सुगति अच्छी हो जाए, इसका अभ्यास पक्का करना है। सिवाय एक शिव पिता परमात्मा के हमें कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव कुछ भी याद ना है। देह अभिमान बहुत बड़ा रोड़ा है, जिसकी वजह से हम धारणा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले समझ से इस देह अभिमान को खत्म करना है। बाबा की बताई हुई युक्तियों पर चलना है। हमें श्रीमत की अवज्ञा करके अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, बल्कि अपनी तकदीर की तस्वीर को जितना हो सके सुंदर बनाना है। स्वर्ग की बादशाही बेहद का वर्षा है, जिसे श्रीमत पर चलकर हमें कमाना है। जो एक्यूरेसी से चलते हैं, जो ब्रह्मा जी को फॉलो करके ब्रह्मचर्य में रहते हैं और ब्रह्मचारी बनते हैं, वो फिर इस वर्षे का हकदार बनते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का जादू नहीं है, बल्कि पवित्रता की धारणा जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये जब धारण हो जाती है तो हम आत्माएं निखर जाती हैं। अंतिम जन्म है हम आत्माओं का। शरीर तो हम हमेशा छोड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये जो अंतिम जन्म है, ये शरीर छोड़कर हमको वापस घर जाना है। इसीलिए हमें वापस घर जाने के लिए अपनी निराकारी अवस्था बनानी है, निर्वैर बनना है, निर्भय बनना है। सारे
जो हिसाब किताब है सेटल करके सतोगुणी आत्मा बनकर घर वापस जाना है और फिर हमें नई दुनिया में आना है। तो नई दुनिया के लिए भी क्वालिफाई करना, तो ये जो थोड़ा सा समय मिला है हमको इसके लिए मिला है। इसके लिए नहीं मिला कि हम कलयुग के पीछे भागते रहें और उसी में खोए रहें। वो तो निमित्त मात्र वहाँ पर कार्य करना है, लेकिन मेन तो ये है कि विनाश होने से पहले हमें पावन ज़रूर बनना है और पावन बनकर अपने घर वापस जाना है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, इसलिए बाबा हमको बार बार कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना तो किसी और को याद करेंगे तो हमारा बेड़ा डूब जाएगा। डूबे हुए बेड़े को ही तो पार कर रहे हैं बाबा। तो सच्चाई को समझते हुए, स्वीकार करते हुए, जो पकड़ के रखा है उसको बुद्धि से छोड़ना है और फिर सबको प्रभु की अमानत समझकर सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। इस विधि से हम कर्मातीत बन जाएंगे और जो भी कर्म हम करते हैं वो श्रीमत प्रमाण करना है। तो जब श्रीमत प्रमाण करेंगे तो कहीं भी हमारा कार्मिक बॉन्डेज किसी के साथ नहीं बनेगा, बल्कि जो पुराना हिसाब किताब है वो भी सेटल हो जाएगा और हम नई दुनिया के लिए भी श्रेष्ठ कर्मों का खाता जो है वो अपना जमा कर लेंगे। तो स्व पुरुषार्थ का खाता, पुण्य का खाता और सेवाओं का खाता हमको जमा करना है, दुआओं का खाता हमको जमा करना है। तो ये समय जमा करने का है। ये बैंक जो है 2500 वर्ष की राजधानी के लिए जो जमा पूंजी है वो सिर्फ संगम युग में खुलती है। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ करके हमें सूक्ष्म खजाने सारे जमा करने हैं ताकि हम इज्जत से घर वापस जाएं और फिर इज्जत से फिर हम नारायण जी के साथ नई दुनिया में आए। बाबा ऐसा चाहते हैं, ऐसी चाहना जो उनकी है उसको हम सब पूरा करें, इसकी दृढ़ता रखनी है। ऐसे प्यारे प्यारे शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।